देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं अभी बिल्कुल पता नहीं है। वो सामंती युग में ले जाना चाहते हैं या रूस और चीन की तरह किसी तानाशाही में बदलना चाहते हैं। मतलब मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि इस देश में चुनाव का भविष्य क्या होगा 2022 के बाद, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो किस तरह से होंगे, क्या स्वरूप होगा, उसको लेकर भी मैं कोई बहुत आश्वस्त नहीं हूं अब। क्योंकि मोदी ने नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में अपने आप को जिस नायक के रूप में प्रस्तुत किया वो प्रधानमंत्री का स्वरूप नहीं है। मतलब वो प्रधानमंत्री नहीं थे वहां बनारस में। वो प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री की छवि में एक हिंदू राष्ट्र के नायक के रूप में वहां खड़े हुए थे और उस गंगा में कॉन्फिडेंस के साथ डुबकी लगा रहे थे जिसमें कोरोना के शव गठरी बने हुए बह रहे थे कुछ महीने पहले तक। तो ये मोदी ने एक बड़ा तिलिस्म अपने इर्द गिर्द खड़ा कर लिया है मुकेश जी। और हम उसको कोई वैचारिक कवर नहीं प्रदान करना चाहिए, वैचारिक आवरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वैचारिक आवरण से परे हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं कि अब इस समय स्थिति में हैं। और देश उनके हर एक कदम को लेकर बहुत ही आशंका और चौकन्नी दृष्टि से देखना चाहिए कि वो आगे क्या करने वाले हैं। जी। ये मैं उस देश की बात कर रहा हूं जो इस समय उनके बहुत नजदीक है। वो दिल्ली का या उनका जो हिंदी हिंटरलैंड है या गुजरात है या उनका कैबिनेट है या उनके निकटतम लोग हैं जो उस समय बनारस में मौजूद नहीं थे। मतलब उनके कैबिनेट के कितने लोग थे वहां? क्या आपको दिखे? क्या अमित शाह दिखे क्या वहां? या राजनाथ सिंह दिखे वहां? कौन दिखा आपको वहां? तो वो एक उन्होंने बनारस में अपने आप को एक रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे कि देश को डरना चाहिए। विकास की कोई बात नहीं की उन्होंने, विकास के एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नकार दिया। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम की बात करे तो भी समझ में आता है, एक चीज नजर आती है कि भाई ये चीज है। हम अब किस दिशा में आगे बढ़ना है हमको, देश। ये जो बहस है आपने जो आज रखी है, ये बहस असल में 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आने के बाद की बहस है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनावों का होना जी। वो बहुत ही, हमारे यहाँ जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहेगा। आप जिस मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या प्रकट करना चाहते हैं वो चुनाव परिणामों के बाद प्रकट होगा। जी। जी। इट इज टू अर्ली जी। टू कंक्लूड कि वो सामंतवाद की तरफ ले जा रहे हैं, सामंत युग की तरफ ले जा रहे हैं कि देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये तय है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्थाओं का जहाँ तक सवाल है,
संवर जी ने बात की कि इंदिरा गांधी गले में क्या पहनती थी और नेहरू माता आनंदमयी के पास जाते थे, ये मुद्दे नहीं है अब। ये बड़ा एक ऑब्वियस किस्म का मामला है जो सबसे अलग है। वो नेहरू से भी अलग है, इंदिरा गांधी से भी अलग है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत, ये बहस तो अच्छी है, होना भी चाहिए लोगों को। अभी से आप थोड़ा सा सचेत कर रहे हैं कि हम जी मान के चलें कि बनारस में जिस प्रधानमंत्री को देश ने देखा है, अब वही असली प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले जो जी 7 साल देखा है वो किसी और व्यक्ति को देखा है, जी और आगे अ, के जो 3-4 साल हैं वो भी अब इन्हीं प्रधानमंत्री के साथ हमको बिताना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।